नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु के ट्रांजिट की, जुपिटर ट्रांजिट जो कि हो रहा है 14 मई को। और वो वृषभ से मिथुन में जा रहे हैं गुरु महाराज। जुपिटर जो है वो टॉरस से जेमिनी में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है सजिटेरियस वालों के लिए, धनु राशि और लग्न के लिए। यहाँ लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा क्योंकि लग्न भाव से वो स्थान के हिसाब से ज़्यादा इम्पैक्टिव दिखेंगे। दूसरी बात कि सजिटेरियस गुरु की अपनी एक दूसरी राशि है, उनकी राशि दो है, धनु और मीन। तो गुरु उनकी राशि के मालिक हैं, उनके लग्न भाव के भी मालिक हैं और वो ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना। 14 मई को वो ट्रांजिट कर रहे हैं और फिर मिथुन में, और मिथुन से फिर वो कर्क में चले जाएंगे 18 अक्टूबर को। और फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में वापस मिथुन में आएंगे और फिर नेक्स्ट ईयर जून में वो ट्रांजिट करेंगे। तो ये साल में उनके बहुत सारे ट्रांजिट और इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। और हम अभी 18 अक्टूबर तक आपको क्या मेन इम्पैक्ट मिलेगा और ओवरऑल क्या होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। जब भी वो ट्रांजिट करेंगे हम उस पर वापस से डिटेल में वीडियो करेंगे, सो डोंट वरी। और मैंने एक ब्रीफ वीडियो अंडरस्टैंडिंग का दिया है जस्ट रिसेंट, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि गुरु का ये ट्रांजिट कैसे समझना है। और आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि कुंडली आपकी कैसी है, दशाएं क्या है। सो यहाँ पर गुरु जो है वो मिथुन राशि में आ रहे हैं 14 मई 2025 को। तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का 7वां स्थान है और गुरु महाराज यहाँ पर आ रहे हैं सप्तम भाव में। अब यहाँ से वो ट्रांजिट करके जब आएंगे सप्तम भाव में, तो ये 7वां जो स्थान है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो ये स्थान प्रभावित होगा। 7वां जो स्थान है, अगर किसी की शादी रुकी हुई है या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उसमें क्या रीज़न है, क्या सॉल्यूशंस है, वो सामने लाएगा ये गुरु। आपका अगर शादी होने जा रहा है तो यहाँ थोड़ा गुरु, देखिए ये सप्तम भाव में कुछ चीज़ों में वो अच्छे नेगेटिव नहीं है। देखिए नेचुरल शुभ ग्रह है गुरु और वो अच्छे ही परिणाम देते हैं। लेकिन परिणाम अच्छे होने के लिए कभी कभी, जैसे आप किसी से रिश्ता तय कर रहे हैं बट वो पात्र आपके लिए सही नहीं है या आप उनके लिए सही नहीं है, तो वो रिश्ता आपके दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो गुरु यहाँ पर वो क्लैरिटी ज़रूर करवाएंगे। तो वो आपको दुख देगा लेकिन अल्टीमेटली आपको बाद में समझ में आएगा कि हाँ ये जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो गुरु आपके लिए ये चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जब भी रिश्ता तय करें या ऐसी कोई सिचुएशन है, नया आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, शादी करने की आप उस पे हैं प्लानिंग में, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है कि भाई कुंडली मिला के करें या सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करें, समझे एक दूसरे को, उसके बाद आप निर्णय लें। तो गुरु यहाँ वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाएगा, वो आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, यहाँ जिनकी शादी हो चुकी है तो उनके लाइफ पार्टनर के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ वो भी सामने आएंगे और वो सॉल्यूशंस की ओर जाना ज़रूरी होगा। और वो सॉल्यूशंस अगर आप एक दूसरे को समझ के बैठ के डिसाइड करेंगे तभी पॉसिबल बनेगा। और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम है। वो सारी चीज़ें समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ नया पार्टनरशिप में बिज़नेस नहीं करना है। बिज़नेस में आपको पार्टनरशिप नहीं, शुरुआत नहीं करनी है। पुरानी जो है उसमें अगर कुछ हर्डल्स प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो पार्टनरशिप आपकी गुरु यहाँ समाप्ति करवा सकते हैं। और देखिए यहाँ नेगेटिव कुछ नहीं है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करते हुए चलना है। और जो आप चाहते हैं कि वो चीज़ें अच्छे से हो, सही दिशा में हो, तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको उसको एक्सेप्ट करना है, सामने वाले को भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि पार्टनरशिप है, दोनों लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो फिर वो अच्छा नहीं है। ओके, गुरु की यहाँ पर स्थान के हिसाब से आपको थोड़ा ऐसा लगेगा, बट गुरु जब दृष्टि योग कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती है जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से, एक उनकी 5वीं दृष्टि है। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 11th हाउस पे पड़ेगी, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का 11वां भाव है। तो 11वें भाव को इच्छा पूर्ति का स्थान और लाभ का लक्ष्मी भुवन कहा जाता है। गुरु की दृष्टि आपके लिए जीवन में नए वेंचर में या पुराने जो भी कार्य हैं उसमें एक लाभ क्रिएट करेगी। आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपका जॉब नहीं है तो सोर्स ऑफ इनकम ये स्थान है, वहाँ शुरू हो सकती है आपकी जॉब। आपके लाइफ पार्टनर के लिए जॉब शुरू हो सकती है।
तो यहाँ प्रॉब्लम्स देखिए, लाइफ पार्टनर आपका जॉब करेगा, आप भी करेंगे, तो थोड़ा वहाँ डिस्टेंस या डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो वो हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ आपके लिए अच्छा एक स्थिति भी क्रिएट हो रहा है, तो आपको लाभ होगा। आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें समृद्धि आएगी, वृद्धि आएगी, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपकी इनकम के एक्स्ट्रा सोर्सेज यहाँ शुरू हो सकते हैं। इसके बाद गुरु की एक और दृष्टि है जो आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरु आपकी कुंडली का मालिक है, ये स्थान का मालिक है, उसी पर उसकी दृष्टि है। ये आपके विचारों का है, मनस्थिति का है, मानसिक तौर पे आप क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, उस सोच को ये गुरु प्रभावित करेगा और स्ट्रॉन्ग प्रभाव मिलेगा आपको। आप सही दिशा में सही चीज़ें सोच पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे और उसका आपको बेनिफिट होगा। और आप किसी को गाइड भी करेंगे तो उसको भी लाभ होगा। ये समय आपके लिए आपके विचारों से चलने का है और उसके अकॉर्डिंग चल के लाभ उठाने का है। आपको बहुत लाभ होगा, ये गुरु आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा, सफलता देगा, अपने कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ेंगे और जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि आपको मिलेगी। ये गुरु आपके मोरल को बहुत हाई करेगा, तो ये बहुत अच्छा समय है। इसके बाद गुरु की एक और दृष्टि है जो कि आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है और पब्लिक रिलेशन का है, एचआर का है, मीडिया का है, कम्युनिकेशन का है। अब देखिए, गुरु यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा रहा है, तो यहाँ नए साहस की ओर भी ले जा रहा है। ये सारा आपको खुद को करना है, तो आपके साहस में वृद्धि होगी। जो लोग मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नया कुछ करना चाहते हैं खुद के दम पे, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके जीवन में यहाँ पर साहस की वजह से सुख सुविधाएं समृद्धि बढ़ेगी और आप नई दिशा में नए द्वार खोलेंगे अपने सोर्स ऑफ इनकम के और अपने कॉन्फिडेंस से। तो गुरु की ये दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपके ब्रदर सिस्टर के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, कर पाएंगे। उनका सपोर्ट लेके आप खुद कुछ करना चाहते हैं, कर पाएंगे। आप उनके साथ जॉइंट वेंचर में करना चाहते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन सपोर्ट से आप कुछ करना चाहते हैं तो वो हो पाएगा। आप उनके साथ पार्टनरशिप ना करें बट एक दूसरे को सपोर्ट करें और दोनों आगे बढ़े तो बेटर रहेगा। यहाँ आपका जो रेडियस है लोगों से इंटरेक्शन का, जीवन में एक दूसरे को सपोर्ट करने का, आप जो भी काम करें उस क्षेत्र में लोगों से कनेक्ट होने का, वो बहुत ही बड़ा होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। सो गुरु यहाँ आपको दृष्टियों से बहुत बड़े लाभ देगा, बड़ा साहस आप कर पाएंगे और सफलता भी मिलेगी। गुरु एक और स्थान का मालिक है, जैसे ये फर्स्ट हाउस में 9 नंबर का, उसी तरह 12 नंबर जो फोर्थ हाउस है, सुख भाव है, उसका भी मालिक है। तो गुरु का इस स्थान का मालिक होना और आपके केंद्र भुवन में आना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये स्थिति में आप, ये सुख भाव है, आपको ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ होगा। आप नई प्रॉपर्टी या परचेज़ करना चाहते हैं, पुरानी बेच के अपग्रेड करना चाहते हैं, वो सारा पॉसिबल बनेगा। और आपके लिए माता के लिए भी अच्छा रहेगा। आपको नई ज़मीन लेनी है तब भी अच्छा है, पुरानी बेच के नई लेनी है तब भी अच्छा है। तो आपके लिए नया वाहन भी अच्छा है, आएगा। तो आपके लिए सुख की अनुभूति होना ये समय में बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल गुरु आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छा है और आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि लेके आएगा। सो ये बहुत ज़रूरी डिटेलिंग था और ऐसे ही डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।